पंकज जैन साहब, आईटी पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि मैं जब डेटा को एनालाइज कर रहा था तो देखा तो निफ्टी आईटी जो है वो 36 के मल्टीपल पे चल रहा है करीब, और निफ्टी 22-23 के मल्टीपल पे है। और यहाँ भी आधे से ज़्यादा जो स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी वो 70 के मल्टीपल पर है। तो ये कंसर्न है कि नहीं है? लक्ष्मण जी, देखो आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं डेफिनेटली आई थिंक एक बेटर प्लेस स्टॉक्स हैं। अगर हम देखें, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, को पैनलिस्ट लोगों से भी बात कर रहे थे, मार्केट्स 2-3 भाग में बट गई है और इसमें यू हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। अगर मार्केट में अगर हम देखें, कुछ एक सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजीज का डेफिनेटली भाग है, टेक्नोलॉजी हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, सिलेक्ट फार्मा हुआ, हॉस्पिटल्स हुए। आई थिंक दीज आर फ्यू सेक्टर्स विच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और Q2 में हमने देखा था, इन स्पाइट ऑफ चैलेंजिंग रिजल्ट्स जो कुछ एक क्वार्टर के आए थे, टेक्नोलॉजी और इन सब सेक्टर्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। तो टेक्नोलॉजी में हम मान के चलते हैं कि जो आने वाले रिजल्ट्स आएंगे, Q3 के भी रिजल्ट्स आएंगे, काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स होने चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए, और यहाँ से भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ टेक्नोलॉजी स्टॉक चलने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि पिछले दिनों में जो कुछ एक चुनिंदा मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, उनमें हमने जो अभी रिसेंट करेक्शन आई थी, उस करेक्शन में भी कोई हमने बहुत ज़्यादा डीपर करेक्शन नहीं देखने को मिला। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर प्रेटी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव ऑन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। आई थिंक कहीं पर भी अगर मार्केट में जिस तरह का अपहीवल चल रहा है, जिस तरह के हम निफ्टी में अपहीवल देख रहे हैं बड़े बड़े, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हम नीचे में हर टाइम बाय रहेंगे। सो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अलॉन्ग विद हॉस्पिटल स्टॉक्स, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स, इनमें हम बायर बने रहेंगे। और जिस तरह के हमने रिजल्ट देखे थे एफएमसीजी से, आई थिंक वहाँ कंसर्न अभी भी बने हुए हैं। जिस तरह की गाइडेंस आ रही है, कुछ एक कंपनीज ने अभी रिसेंटली गाइडेंस दी है कि जो हमारा करंट क्वार्टर भी है, एक उसमें भी चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। सो दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स, हम सिलेक्ट मेटल्स देंगे, मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डंपिंग चल रही है इंटरनेशनल मार्केट से। सो दीज आर फ्यू सेक्टर्स वील हैव टू बी कॉशियस ऑन। बैंकिंग में भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड सब बैंकिंग स्टॉक्स में एक पॉजिटिव रुझान है। सिलेक्ट बैंकिंग में आई थिंक एक पॉजिटिव रुझान चल रहा है और उसमें भी पिक एंड चूज है। सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के देखें तो हमारे को लगता है कि मार्केट में नीचे के लेवल पे सेक्टर स्पेसिफिक चेरी पिकिंग है, और ऐसा नहीं है कि मार्केट का रुझान पूरी तरह बदल गया है। एफआईज भी मेरे को लग रहा है कि अभी भी एक कश्मकश में है कि वेदर कि बाय मोड में आ गए हैं, या अभी भी हम पिछले 2-3 दिन में देखा कि अगेन दे आर इनटू सेल मोड काइंड ऑफ थिंग। सो ये चलता रहेगा एंड वी एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एक विंडो ड्रेसिंग सेंटा क्लॉज रैली टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। और उसमें अगर हमारी जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं हमारे क्लाइंट्स की, हम उनको ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं कि उन पोजीशंस को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मार्केट मेरे को लगता है कि एक रेंज बाउंड बना रहेगा, एक रनअवे मार्केट यहाँ से भी हमारे को नहीं दिखाई दे रहा। एंड रनिंग इनटू Q3 रिजल्ट्स, आई थिंक मार्केट दोबारा से कॉशियस मोड में चला जाएगा।